हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यादृष्टि ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th, जो कि आपका चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 11, ये इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। और इसमें जो हम लोग ह्यूमन आई और उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ह्यूमन आई किस तरह से वर्क करती है उसकी वर्किंग को भी हम लोग जानेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन आई। ह्यूमन आई है क्या चीज़? तो the human eye is one of the most sensitive sense organs of sight, which enables us to see the wonderful world of light and color around us. It is like a camera having lens system and forming an inverted real image on a light sensitive screen inside the eye। यानी कि इस तरह से क्या होता है कि ये एक कैमरे की तरह से काम करता है। ध्यान रखिएगा, जो ह्यूमन आई आपका है, ठीक है, ये क्या है, एक तरह से मोस्ट सेंसिटिव सेंस ऑर्गन्स है जो कि साइट को सेंस करने का काम करता है। ठीक है, जो हमको वंडरफुल वर्ल्ड को देखने में हेल्प करता है। जो भी हमारे आसपास है वो सारी चीज़ें को देखने में हमें हेल्प करती है हमारी आईज, हमारी आँखें। ठीक है, ये बिल्कुल एक कैमरे की तरह से होता है, यानी कि लेंस सिस्टम की तरह से होता है, जो कि इन्वर्टेड रियल इमेज फॉर्म होता है ऑन अ स्क्रीन इनसाइड द आई। आई के अंदर एक स्क्रीन हमारी बनी होती है जिसको हम रेटिना कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर इमेज ये फॉर्म करता है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है आई का, भाई बाहर से तो हमको बहुत सुंदर सी आंखें दिखती हैं, लेकिन अंदर से इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, इंक्लूड होती हैं, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो ये फिगर आप ध्यान से देखिएगा। अब इसमें जो है ये आपको आईज दिख रही हैं। ठीक है, इस आईज के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को लेबल किया गया है। ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में भी आप ऐसे ही अगर लेबल करके आप बनाते हैं तो आपका अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है और इस तरह से आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस वाले पार्ट को। ठीक है, जो आई का ये वाला जो पार्ट है जिसको हमने नंबर 1 मार्क कर रखा है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बेसिकली बेटा बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी इमेज फॉर्म होती है इस रेटिना पे, वो ऑप्टिक नर्व जो है ब्रेन तक सिग्नल्स ले जाने में हेल्पफुल होते हैं। यानी कि ब्रेन तक सिग्नल्स ले जा करके ब्रेन को बताते हैं कि भाई देखो ये चीज़ है, ये दिख रही है। उसी तरह से ये आपका सेकेंड नंबर जो दिख रहा है आपका 2 नंबर, दिस इज ऑप्टिक डिस्क। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक डिस्क। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है डिस्क पर कलेक्ट होती है और यहाँ से जाती है। थर्ड नंबर आपको जो ये दिख रहा है आपका, थर्ड नंबर एक स्पॉट्स दिख रहा है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस। क्या बोलते हैं? फोविया सेंट्रलिस। इसी तरह से जो फोर्थ नंबर है, यानी कि आपका जो थोड़ा सा येलो पार्ट ये दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं रेटिना, जिसको हम स्क्रीन भी कहते हैं, स्क्रीन ऑफ द आई। ये अंदर आपका जो दिख रहा है फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट जिसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। उसी तरह से सिक्स पार्ट, यानी कि ये वाला जो इस पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज द कोरॉइड। क्या बोलते हैं? कोरॉइड। इसी तरह से जो ये आपका 7 पार्ट्स, यानी कि यहाँ पर आपको दिख रहा है जिसको बोलेंगे सिलेरी बॉडी या सिलेरी मसल्स। यानी कि ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट जो है आपका सिलेरी बॉडी या सिलेरी मसल्स भी इसको कहते हैं। उसी तरह से ये आपका ये वाइट हल्का सा पार्ट जो आपको दिख रहा है, दैट इज 8 मीन्स यही आपका क्या है? आई लेंस है। इसी को हम क्या बोलते हैं? आई लेंस। इसके बाद से ये जो पार्ट आपको दिख रहा है 9th पॉइंट, यानी कि दिस इज द कॉर्निया। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया।
और यहाँ पे आपने देखा होगा ये जो 10th नंबर आपको दिख रहा है, जिससे आपके जिसको बोलते हैं पुपिल, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है दिस इज द पुपिल, ब्लैक इस टाइप में होता है, ठीक है। और उससे पहले यानी कि यहाँ पे ये वाइट पोर्शन होता है, जो आपका वाइट पोर्शन 11 पॉइंट्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं एक्वस बॉडी, यानी कि इसमें एक्वस बॉडी इसको बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर यहाँ पे होता है। उसी तरह से 12th नंबर आपको जो दिख रहा है, दिस पॉइंट, दिस इज द आइरिस, इसको हम क्या बोलते हैं, आइरिस। इसी तरह से जो थर्ड पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज 13th जो पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज द सस्पेंसरी लिगामेंट, यानी कि ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। उसी तरह से आपका जो 14th पॉइंट है, यानी कि ये वाला जो मार्क्ड रीजन है, इसको बोलते हैं वेट्रस बॉडी या वेट्रस ह्यूमर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो यहाँ को यह पार्ट दिख रहा है एक्वस बॉडी और वेट्रस बॉडी, तो एक्वस बॉडी को एक्वस ह्यूमर भी कहते हैं और वेट्रस बॉडी को वेट्रस ह्यूमर भी कहते हैं। उसी तरह से सिल्ड्री बॉडी को सिल्ड्री मसल्स भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, इसके डिफरेंट पार्ट्स को एक एक करके थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि ये कौन कौन से मेजर इसके पार्ट्स हैं। द ह्यूमन आई हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स हैं। सबसे पहले है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, इट इज़ द ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन कवरिंग द फ्रंट ऑफ द आई, यानी कि जो सामने से आपको दिख रहा था, ठीक है, वो आपका कॉर्निया था। उसी तरह से सेकंड है आइरिस, इट इज़ द कलर्ड डिस्क डायफ्राम बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस, कॉर्निया और लेंस के बीच में जो कलर डायफ्राम होता है उसको बोलते हैं आइरिस, ठीक है। इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, बाकी स्ट्रक्चर में आपने लेबल कर रखा है। नेक्स्ट है आपका पुपिल, इट इज़ द स्मॉल होल दैट इज कॉल्ड आइरिस, यानी कि जो एक छोटा सा स्मॉल होल होता है वो आइरिस होता है, वो आइरिस के अंदर जो छोटा सा स्मॉल होल होता है वो आपका पुपिल है। नेक्स्ट है आई लेंस, इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट लेंस मेड अप ऑफ जेली लाइक मटेरियल, जेली लाइक मटेरियल का लेंस बना होता है, ये ट्रांसपेरेंट लेंस होता है। नेक्स्ट है आपका सिलरी मसल्स, जिसको हम सिलरी बॉडी कहते थे। दीज मसल्स होल्ड्स द लेंस इन पोजीशन, इनका जो फंक्शन होता है लेंस को प्रॉपर पोजीशन में रखने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है आपका रेटिना। रेटिना क्या होता है, इट इज़ अ बैक सरफेस ऑफ द आई, यानी कि आँख के जो पीछे वाला पार्ट होता है, पीछे का जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं रेटिना। नेक्स्ट ब्लाइंड स्पॉट, it is the point at which the optic nerve leaves the eye, and image formed at this point is not sent to the brain, यानी कि ये वो पोजीशन होता है जहाँ पर ऑप्टिक नर्व्स लीप्स करती हैं, यानी कि आइज को लीप्स करती हैं, छोड़ती हुई जाती हैं, यानी आइज से अवे होती हैं। एंड इमेज इज फॉर्म्ड, यानी कि जहाँ पे जो भी इमेज फॉर्म होगा वहाँ वो सब चीज़ें ब्रेन को सेंड नहीं हो पाता, यानी कि उसको हम देख नहीं सकते हैं अगर इमेज वहाँ फॉर्म हो रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर अभी हमने बताया, जिसको हम एक्वस बॉडी भी कहते थे। इट इज़ अ क्लियर लिक्विड रीजन बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस, कॉर्निया और लेंस के बीच में जो क्लियर लिक्विड रीजन था उसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। नेक्स्ट है आपका वेट्रस ह्यूमर। वेट्रस ह्यूमर कहता है द स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना इज फिल्ड विद अनदर लिक्विड कॉल्ड वेट्रस ह्यूमर, ठीक है। दूसरे लिक्विड जो फॉल होती है जिसको हम बोलते हैं वेट्रस ह्यूमर। किसके किसके बीच का, आई लेंस और रेटिना के बीच का, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि जो लिक्विड आइरिस मतलब कि आपका कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है उसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, और जो आपका रेटिना और लेंस के बीच में होता है उसको हम बोलते हैं वेट्रस ह्यूमर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। आँख कैसे काम करती है, यानी कि ह्यूमन आई कैसे वर्क करती है, तो चलिए देखते हैं। In the eye, the image is formed on the retina by successive refractions at the cornea, the aqueous humor, the lens, and vitreous humor
यहाँ पे जब इमेज आपकी फॉर्म होती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देन ट्रेवल अलोंग द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन टू बी इंटरप्रेटेड इन गुड लाइट. द येलो स्पॉट इज मोस्ट सेंसिटिव टू डिटेल एंड द इमेज इज ऑटोमेटिकली फॉर्म देयर. येलो स्पॉट, देखिए एक टर्म अभी आया, येलो स्पॉट होता क्या है कि वो स्पॉट होता है जहाँ पर इमेज फॉर्म होती है और जहाँ पर ऑप्टिक नर्व जो है कलेक्ट करती हैं, यानी कि ऑप्टिक नर्व जो होती हैं इंफॉर्मेशन को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कलेक्ट कर पाती हैं, वो स्पॉट होता है येलो स्पॉट. और ब्लाइंड स्पॉट जहाँ पर कलेक्ट नहीं कर पाती हैं वो आपका ब्लाइंड स्पॉट होता है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका पावर ऑफ अकोमोडेशन. पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है? द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस from the eye are brought to focus on the retina by changing the focal length of the eye lens, which is composed of fibrous jelly-like material, can be modified to some extent by the ciliary muscles. यानी कि बेसिकली बेटा क्या होता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन यानी कि द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंसेस पर इमेज जो फॉर्म होती है, ठीक है, बट उसको जो है फोकस करना होता है, रेटिना पर फोकस करके लाना होता है, जिसकी वजह से हम उसको वॉच कर पाएँ यानी उस ऑब्जेक्ट को देख पाएँ. ठीक है. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आई लेंस का फोकल जो है उसको एडजस्ट करना पड़ता है. और एडजस्ट करने के लिए हमें जो सबसे हेल्पफुल चीज़ें होती हैं, हेल्पफुल पार्ट होता है वो है सिलरी मसल, यानी कि सिलरी मसल जो है एडजस्ट करने में हेल्प करता है, विच इज़ कंपोज ऑफ द फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल. फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल होता है, ठीक है, जिसको हम सिलरी मसल से एडजस्ट कर सकते हैं. ठीक है. चलिए नेक्स्ट है आपका नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट. नियर पॉइंट और फार पॉइंट्स के क्या मीनिंग है, इन टर्मिनोलॉजीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे ये टर्मिनोलॉजीज यूज होंगे, न्यूमेरिकल्स में भी आपके यूज होंगे. द नियरेस्ट पॉइंट एट विच अ स्मॉल ऑब्जेक्ट कैन बी सीन distinctly by the eye is called the near point. For a normal eye, it is about 25 centimeter and is denoted by the small symbol d. यानी कि बेसिकली क्या होता है कि वो नियरेस्ट पॉइंट जहाँ पर कोई भी नॉर्मल आइज डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट्स को यानी कि बिल्कुल क्लियरली ऑब्जेक्ट्स को देख पाए, उसको हम बोलते हैं नियर पॉइंट. नॉर्मल पर्सन के लिए कितना होता है 25 सेंटीमीटर और इसको कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है आपका विद एडवांसिंग एज यानी कि एज के साथ साथ द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई डिक्रीजेस एट द आई लेंस ग्रेजुअली loses its flexibility. For most of the old persons is at nearly 60 years. The near point is about 200 centimeter and corrective glasses are needed to see the nearby objects के लिए. लेने की अक्सर क्या होता है कि एज के साथ साथ यानी कि बुढ़ापे के साथ साथ जो है आइज कमज़ोर होती जाती हैं, जिसको हम बेसिकली कहते हैं क्या कि जो उनका पावर ऑफ अकोमोडेशन है, एडजस्ट करने की जो एबिलिटी है वो धीरे धीरे वीक होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है, यानी कि सिलरी मसल्स उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं, वो क्या होते हैं कमज़ोर होने लगते हैं. तो ओल्ड पर्सनस में अराउंड 60 ईयर्स के आसपास के जो पर्सनस होते हैं उनका जो नियर पॉइंट होता है वो लगभग 200 सेंटीमीटर होता है. 200 सेंटीमीटर का मतलब आप समझ सकते हैं कि दैट इज़ द 2 मीटर. ठीक है. तो अब बेसिकली क्या होता है कि जो उनका नियर पॉइंट्स होता है वो 200 सेंटीमीटर हो जाता है, यानी कि बहुत क्लोज ऑब्जेक्ट्स को वो देख नहीं पाते हैं. कहाँ नॉर्मल पर्सन का 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, लेकिन वो 200 से पहले तो वो दूर करके ऑब्जेक्ट को दूर करके देखने की कोशिश करते हैं. लेकिन फिर भी चूंकि 2 मीटर का मतलब है बहुत लंबी दूरी है, तो उसको जो है करेक्ट करने के लिए करेक्टिव ग्लास की नीड होती है, यानी कि वो स्पेक्टिकल्स लगाते हैं, यानी कि उसमें उन स्पेक्टिकल्स में करेक्टिव लेंस लगा होता है. ठीक है. नेक्स्ट द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच आवर आई कैन सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन ऑन द आई इज कॉल्ड फार पॉइंट.
यानी कि वो सबसे फार्टेस्ट पॉइंट होता है जहाँ पे हमारी आंखें जो है बिना किसी स्ट्रेन के ऑब्जेक्ट्स को देख सकती हैं, बिना किसी स्ट्रेच के बहुत आराम से देख सकते हैं। जैसे होता है ना, जब दूर देखनी होती है तो आपको आंखें फाड़ फाड़ के देखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन नहीं अगर है, यानी कि नॉर्मली अगर आप जहाँ तक देख सकते हो वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो होती है उसको बोलते हैं फार पॉइंट। फॉर अ पर्सन विद नॉर्मल विजन द फार पॉइंट इज एट इंफिनिटी, यानी कि ऐसे पर्सन के लिए, यानी कि नॉर्मल पर्सन है तो उसके लिए फार पॉइंट कहाँ होती है, इंफिनिटी होती है। नेक्स्ट है आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये भी टर्मिनोलॉजीज आपका यूज होगा न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई एट विच इट कैन बी seen most clearly and distinctly without any strain on the eye is called least distance of distinct vision, ठीक है, least distance of distinct vision। क्लियर हो गया आई थिंक ये पॉइंट। नेक्स्ट है फॉर अ पर्सन विद नॉर्मल विजन इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। अभी हमने बताया था लीस्ट डिस्टिंक्ट जो होता है, यानी कि नॉर्मल पर्सन के लिए लीस्ट, यानी कि जो आपका एक तरह से नियर पॉइंट है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं। फॉर अ पर्सन विद नॉर्मल विजन इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर, और इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल पर्सन के लिए। नेक्स्ट है आपका परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन बेटा क्या होता है देख लीजिए। परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर आपने देखा, देखने के बाद से हमारी आंख में, यानी कि उसका इमेज कब तक बना रहता है, कितनी देर तक रहता है, उसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द आई डज नॉट फेड अवे इंस्टेंटेनियसली when the object is removed from the sight, यानी कि जैसे एक बार आपके सामने से कोई चीज़ दिखा के हटा लिया गया, अब उसके बाद से ऐसा नहीं है कि तुरंत आपको वो गायब हो जाती है, कुछ देर तक उसका इमेज आपके दिमाग में बना रहता है। क्यों रहता है? The impression or sensation of the object remains on the retina for about 1/16th of the second even after the object is removed from the sight। ये रीज़न है कि जिसकी वजह से, ठीक है, this continuance of the sensation of eye is called the persistence of vision। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द परसिस्टेंस ऑफ विजन, तो द इम्प्रेशन और सेंसेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स ऑन द रेटिना फॉर about 1/16th of the second even after the object is removed from the sight। this continuation of the sensation of the eye is called persistence of vision। ठीक है, इसको हम persistence of vision कहते हैं। इसके देखिए इफेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे लेटेक्स सीक्वेंस ऑफ द स्टिल पिक्चर्स, कोई चीज़ रुकी हुई है और उसको बार बार टेक किया गया, कैमरा मूव कर करके उसका पिक्चर लिया गया। इफ द सीक्वेंस ऑफ दीज स्टिल पिक्चर्स इज प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन एट द रेट ऑफ 24 इमेजेस और मोर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 24 इमेज मान लीजिए हमने वो किया, देन द सक्सेसिव इंप्रेशन ऑफ द इमेजेस ऑन द स्क्रीन अपीयर्स टू ब्लेंड और मर्ज स्मूथली इनटू वन अनदर। एक के बाद जैसे स्लाइड्स चलती हैं, एक के बाद एक आना शुरू हो जाता है। दिस इज बिकॉज एन इमेज और सीन ऑन द स्क्रीन अपीयर्स जस्ट बिफोर द इम्प्रेशन ऑफ प्रीवियस इमेज। ठीक है, यानी कि जो पहला इमेज था उससे, उसके इम्प्रेशन से जस्ट पहले तक ये रहती है। इमेज ऑन द रेटिना इज लॉस्ट, यानी कि जैसे ही नई इमेज आने वाली होती है उसी तरह से रेटिना का जो इमेज है वो लॉस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। हैंस सीक्वेंस ऑफ इमेज ब्लेंड इनटू वन अनदर गिविंग द इम्प्रेशन ऑफ अ मूविंग पिक्चर, यानी कि पिक्चर आपको मूव होती हुई दिखती है, चलती हुई दिखती है, जो आप मूवीज़ वगैरह कोई भी चीज़ें आप स्क्रीन पर देखते हो। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन द मोशन पिक्चर प्रोजेक्शन और इन सिनेमेटोग्राफी, यानी कि ये जो प्रिंसिपल है वो कहाँ यूज़ होता है, सिनेमा में, सिनेमेटोग्राफी में यूज़ होता है। यानी कि सिनेमा में बहुत सारी चीज़ों को आपको देखा होगा, ये पहाड़ को मूव कराते हुए दिखाया गया है। ठीक है, यानी कि जो हिल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, हर चीज़ मूव करा रहे हैं, जो भी स्टेशनरी चीज़ें उनको भी मूव करते हुए दिखा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे यूज़ किया जाता है, यानी कि कॉन्टिन्यूस इमेजेस लेकर के उसको प्रोजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस बेसिकली क्या होता है, द रेटिना ऑफ आवर आई हैज़ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव
cells having shapes of the rods and cones. rods and cones जो shapes होते हैं ये हमारे लिए कलरफुल यानी कि लाइट को सेंस करने के लिए हेल्प करते हैं. द रॉड शेप्ड सेल्स आर रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट विद डिफरेंट ऑफ ब्राइटनेस एंड डार्कनेस, whereas the cone shaped cells respond to the color. ठीक है. यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि रॉड शेप सेल्स जो होते हैं वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, डिफरेंट ब्राइटनेस और डार्कनेस को रिप्रेजेंट करते हैं. वेयर होगा यहाँ पे, और नहीं होगा. वेयर एज द कोन शेप सेल्स होते हैं वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो ध्यान से नोट करिएगा इस पॉइंट को कि रॉड शेप जो सेल्स होते हैं वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं कि डार्क और ब्राइटनेस के लिए, और कोन शेप जो होते हैं वो कलर को रिस्पॉन्ड करते हैं. इन डीम लाइट रॉड्स आर सेंसिटिव. लाइट अगर डीम है तो रॉड सेंसिटिव होंगे, बट कोन्स आर सेंसिटिव ओनली इन ब्राइट. यानी कि जो कोन्स होंगे वो कलर चाहिए चूंकि तो ब्राइट लाइट होगी तभी वो सेंसिटिव होंगे, तभी वो उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे. द कोन्स आर सेंसिटिव टू रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर. जो बेसिक कलर्स होते हैं रेड, ब्लू, ग्रीन, ठीक है, उन कलर्स के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ऑफ लाइट टू डिफरेंट एक्सटेंट. ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर सम पर्सन्स डू नॉट पोसेस सम कोन शेप्ड सेल्स. यानी कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से कुछ पर्सन्स के पास कोन शेप्ड सेल्स होते हैं वो नहीं होती है. टू सर्टेन स्पेसिफिक कलर्स ओनली. यानी कि कुछ स्पेसिफिक कलर्स वो नहीं समझ पाते हैं. सच पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द सर्टेन कलर बट कैन सी वेल अदरवाइज. यानी कि वो अच्छे से देख तो सकते हैं लेकिन कलर्स में थोड़ा सा पहचान नहीं कर पाते हैं. सच पर्सन्स आर सेड टू हैव अ कलर ब्लाइंडनेस. ऐसे पर्सन्स को हम बोलते हैं कि उनके पास क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है. तो ध्यान रखिएगा कि ऐसे पर्सन्स को कभी भी जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो इशू नहीं किया जाता है जनरली. क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि जाहिर सी बात है वो सिग्नल्स को समझ नहीं पाएंगे कि रेड सिग्नल है या ग्रीन सिग्नल है, ठीक है, या येलो सिग्नल है, ठीक है. तो ड्राइविंग करते टाइम पे वो एक्सीडेंट करने के चांसेस उनके ज़्यादा रहते हैं, इसलिए उनको ड्राइविंग लाइसेंस इशू नहीं किया जाता है. नेक्स्ट है कलर परसेप्शंस ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स के लिए कलर परसेप्शंस क्या होते हैं? डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट कलर परसेप्शंस ड्यू टू द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ रॉड शेप्स. सेल्स एंड कोन शेप्ड सेल्स आर, for example, bees have some cone shaped cells that are sensitive to ultraviolet. Therefore, bees can see the object in ultraviolet light and can perceive colors which we cannot do. यानी कि जो हम नहीं कर सकते वो bees कर सकती हैं, ठीक है. Human beings cannot see in ultraviolet light. यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट में ह्यूमन बींग्स नहीं देख सकते हैं लेकिन बीज देख सकती हैं, ठीक है. Their retina do not have कोन शेप सेल्स दैट आर सेंसिटिव टू अल्ट्रावायलेट. यानी कि हमारे पास कोन शेप सेल्स जो होते हैं ऐसा हमारी रेटिना उसकी तरह से नहीं होती है जिससे हम अल्ट्रावायलेट रेज को देख सकें. द रेटिना ऑफ चिक्स हैव मोस्टली कोन शेप सेल्स एंड ओनली a few rod shaped cells. यानी कि as the rod shaped cells are sensitive to bright light only, therefore chicks wake up with sunrise and sleep in their resting place by the sunset. तो चिक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जल्दी सनराइज से पहले जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी वो आवाज़ करनी शुरू कर देते हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास क्या होता है, कोन शेप सेल्स होता है और रॉड शेप सेल्स बहुत ही कम होता है. और रॉड शेप सेल्स क्या होता है, ब्राइट लाइट के लिए ही सेंसिटिव होता है, ठीक है. तो हल्का सा भी अगर उजाला होता है तो तुरंत ही क्या होते हैं, जो चिक्स होते हैं उनके जो रॉड सेल्स यानी कि जो उनके कोन सेल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं. यानी कि उनको अंदाज़ा लग जाता है कि लाइट उजाला हो गया है, ठीक है. यानी कि तो इस वजह से वो जल्दी उठ जाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट कैटरैक्ट. कैटरैक्ट यानी कि समटाइम्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ membrane over the crystalline lens of some people in the old age, the eye lens becomes hazy or even. This is called cataract. It results in the decrease or loss in the vision of the eye. Cataract can be corrected by surgery leading to the normal vision. यानी कि इसको जो है सर्जरी के थ्रू
ये सही किया जा सकता है। यानी कि कभी कभी क्या होता है, मेम्ब्रेन जो होते हैं क्रिस्टलाइन लेंस पर, वो क्या होते हैं ओल्ड एज में धीरे धीरे हैजी और इवन ओपेक हो जाते हैं, यानी कि हैजी या ओपेक टाइप के हो जाते हैं, जिसकी वजह से यानी कि कोई भी पर्सन इजीली देख नहीं पाता, यानी उसकी ब्लाइंडनेस की शिकायतें आने लगती हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्जरी कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसी के साथ जो है आपका ये आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि बाकी चीज़ें हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो ह्यूमन आई और उसकी स्ट्रक्चर, उसके डिफरेंट पार्ट्स, ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से अगर देख लिया है तो इनकी पॉइंट्स को आपको लर्न रखना है, यानी इनको आपको याद रखना है। और बाकी चीज़ें जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में तो कवर करने ही वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में वैसे हम लोग डिफेक्ट्स डिस्कवर करेंगे, यानी कि डिफरेंट टाइप के डिफेक्ट्स क्या क्या होते हैं और उनका करेक्शंस कैसे होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।